नमस्कार। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट 3 के लिए है। आज हम देखेंगे प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, संयंत्र प्रयोग क्षमता। ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। तो सबसे पहले देखेंगे बजट क्या होता है, ये संयंत्र बजट क्या होता है। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट भी जिसे कहते हैं। संयंत्र बजट वह बजट होता है जो बजट अवधि में संयंत्रों पर होने वाले व्ययों के पूर्वानुमान को प्रदर्शित करता है। यानी जो प्लांट हैं हमारे, जो जितनी मशीनें हैं सभी मिलाकर प्लांट कहलाते हैं, तो उनकी कितनी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है वो प्लांट बजट है। और इसमें बजट अवधि में जो व्यय किया जाना है प्लांट के ऊपर, उसका एस्टिमेट भी इसमें होता है। इसके अलावा इसको बनाने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। विभिन्न भागों में प्रयुक्त कुल मशीनों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। फिर सेकंड है मशीनों का प्रारंभिक मूल्य, डेप्रिसिएशन और उनका वर्तमान पुस्तक मूल्य, इन सभी को ध्यान में रखते हैं। फिर है मशीनों की कार्य क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्षमता, कि मशीनों की जो कार्य क्षमता कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उनकी प्रोडक्शन की, और एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ ये भी दिखाया जाता है। फिर है कार्यों का विवरण जिनमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन कार्यों को भी बजट के नीचे लिखा जाता है। फिर है मशीनों का आर्थिक मूल्य और शेष जीवन, इन मशीनों का जो आर्थिक मूल्य क्या है और उनका जो बची हुई लाइफ वो कितनी है। आर्थिक मूल्य का मतलब ये होता है कि यदि मशीनों को आज मार्केट में बेचा जाए, प्रयुक्त की गई मशीनों को, तो उनको बाजार से क्या मूल्य मिल सकता है, वो उनका आर्थिक मूल्य है। फिर है पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता। संयंत्र बजट में यह भी दिखाया जाता है कि जो पुरानी मशीनें चल रही हैं, यदि उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि मशीनें कई कारण हो सकते हैं बदले जाने के, तो उनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है मशीन को बदलने का, जिनके लिए नई मशीन, पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लागनी है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। फिर है उपलब्ध धनराशि, मशीन को प्रतिस्थापित करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है, उसका भी विवरण इसमें दिया जाता है। फिर है नए संयंत्रों से अतिरिक्त लाभ की मात्रा। यदि नया प्लांट लिया जाता है पुराने प्लांट को बेचकर, तो उससे व्यवसाय में कितने लाभ की संभावना है वो भी लिखी जाती है। फिर है प्रति घंटे मशीन की संचालन लागत। प्लांट बजट ये भी बताता है कि प्रति मशीन है उसके, यदि वह प्रति घंटा चलती है तो उसकी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। अब हम देखेंगे प्लांट यूटिलाइजेशन बजट का फॉर्मेट। इससे पहले हम जो प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बजट बनाते हैं, तो उसमें यूटिलाइजेशन कितना हुआ प्लांट का, उसको निकालने के लिए एक सूत्र है, वो देखेंगे। सूत्र है परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इक्वल टू टोटल मशीन हॉर्स रिक्वायर्ड बटे टोटल प्लांट कैपेसिटी इन हॉर्स, और इसको गुणा करेंगे 100 से। इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि जो मशीन है, टोटल मशीनों के लिए कितने घंटे आवश्यकता पड़ेगी, यानी सभी मशीनें मिलकर कितने घंटे कार्य करने की उनको आवश्यकता है। फिर है टोटल प्लांट कैपेसिटी इन हॉर्स, जो टोटल प्लांट है उसकी कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, और इसको 100 से गुणा कर देंगे। हम देखेंगे फॉर्मेट में फॉर्मेट ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन बजट। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं।
फिर उनका आउटपुट, प्रोडक्ट का आउटपुट है, यानी कितनी इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं। फिर है हावर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी जैसे अक्स जो है प्रोडक्ट है उसकी कितनी भी इकाइयाँ हम उत्पादित कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने घंटे चाहिए। एक इकाई अक्स की एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितना घंटा चाहिए वो लिखेंगे कॉलम नंबर 3 में। फिर कॉलम 4 है टोटल हावर्स रिक्वायर्ड, तो कितने घंटे चाहिए। सपोज करो कि अक्स की एक इकाई है, उसके लिए 1 घंटा चाहिए, तो 10 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं, तो टोटल इसके लिए 10 घंटे हो गए। फिर अगला कॉलम है नंबर ऑफ मशीन, यानी अक्स जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सी मशीन काम में ली जा रही है, कितनी मशीनें काम में ली जा रही है वो लिखना होता है। फिर है पर मशीन कैपेसिटी इन आवर्स, यानी प्रति मशीन की कैपेसिटी कितनी है, कितने घंटे काम करने की कैपेसिटी उसकी। फिर है टोटल कैपेसिटी इन आवर्स, टोटल कैपेसिटी मशीन की कितनी है वो। फिर लास्ट में परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इन सूचनाओं से हम इस प्रकार टोटल यूटिलाइजेशन याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये विनोद इंडस्ट्री है, इसके 2 डिपार्टमेंट हैं ए और बी, और इन दोनों डिपार्टमेंटों में 3 तरह के जो प्रोडक्ट उनका उत्पादन किया जाता है, तुलसी, मोहिनी और ज्योति प्रोडक्ट। ये सूचनाएं हमें दे रखी हैं। इसके अलावा इसके आधार पर हमें संयंत्र उपयोग बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट दे रखा हमें, प्रोडक्ट तुलसी यूनिट की 8000 इकाई, मोहिनी की 9000 इकाई और ज्योति जो प्रोडक्ट है उसकी 10,000 इकाइयाँ का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर है सेकंड मशीन यूटिलाइजेशन आवर्स पर यूनिट, ये बजटेड है। बजट में ये अपेक्षित किया गया है कि प्रोडक्ट तुलसी है उसकी डिपार्टमेंट ए में 10 घंटे चाहिए प्रति यूनिट के लिए, और डिपार्टमेंट बी में 12 घंटे चाहिए। मोहिनी प्रोडक्ट है उसके डिपार्टमेंट ए में 15 घंटे प्रति यूनिट और डिपार्टमेंट बी में 10 घंटे, और ज्योति जो प्रोडक्ट उसके लिए डिपार्टमेंट ए में 25 घंटे और डिपार्टमेंट बी में 20 घंटे। फिर थर्ड है नंबर ऑफ मशीन अवेलेबल, कितनी मशीनें उपलब्ध हैं। डिपार्टमेंट ए में 240 और डिपार्टमेंट बी में 230 मशीनें उपलब्ध हैं। फिर है प्लांट कैपेसिटी पर मशीन इन ए ईयर एट 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी, यानी मशीनों की जो 100% कैपेसिटी है पूरे साल में इस प्रकार है। डिपार्टमेंट ए की जो जितनी मशीनें लगी हैं उनकी उत्पादन क्षमता 3000 घंटे है, और डिपार्टमेंट की बी की जो मशीनें हैं टोटल मशीनें 230, उनकी जो उत्पादन क्षमता है 100% वह है 2500 घंटे। अब हमें इन सूचनाओं से उत्पादन जो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाना है। तो ये प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, इसमें प्रोडक्ट तुलसी, मोहिनी और ज्योति ये तीनों दिखा दिए हैं, और इनकी जो प्रोडक्शन किया जाना है वो इकाइयाँ दिखा दी हैं। 8000 इकाई, 9000 और 10,000, टोटल मिला के 27,000 इकाई प्रोडक्शन की जानी है। अब है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी वाइज दिखाएंगे। तो डिपार्टमेंट ए में तुलसी प्रोडक्ट के एक इकाई तैयार करने के लिए 10 घंटे चाहिए होते हैं, और टोटल मशीन घंटे हो गए इसके 8 को 10 से गुणा करने पर 80,000। इसी प्रकार मोहिनी बी है, इसको 15 घंटे चाहिए एक इकाई के लिए, तो इसमें 9000 इकाइयाँ उत्पादित की जानी है टोटल, तो इसके हो गए डिपार्टमेंट ए में 1,35,000 घंटे, और ज्योति जो प्रोडक्ट है उसकी 10,000 इकाइयाँ तैयार की जानी है, और इसकी डिपार्टमेंट ए में 25 घंटे प्रति यूनिट चाहिए, तो 10,000 इकाइयों के लिए 2,50,000 घंटे हो गए। तो तीनों जो डिपार्टमेंट है उसके तीनों जो प्रोडक्ट है उनके लिए 4,65,000 मशीन घंटे चाहिए। फिर डिपार्टमेंट बी में तुलसी प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट के लिए 12 घंटे चाहिए, तो 8,000
इकाइयाँ उत्पादित की जानी तो उसके लिए 96,000 घंटे चाहिए। फिर मोहिनी प्रोडक्ट के 9,000 इकाइयाँ तैयार होती हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट बी में 10 घंटे प्रति यूनिट दिया जाता है। तो टोटल 90,000 घंटे इसके लिए जो आवश्यक हो गए, रिक्वायर्ड हो गए। और ज्योति प्रोडक्ट की 10,000 इकाइयाँ उत्पादित की जाती हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट बी में प्रति यूनिट 20 जो घंटे चाहिए होते हैं। तो 10,000 इकाइयों के लिए 2 लाख घंटे हो गए, और तीनों का टोटल करने पे 3,86,000 घंटे हो गए। तो अब हम ज्ञात करेंगे डिपार्टमेंट ए के लिए टोटल प्लांट कैपेसिटी इन हावर्स। 240 मशीनें हैं डिपार्टमेंट ए में, और एक मशीन की उत्पादन क्षमता है 3,000 घंटे। तो टोटल 7,20,000 घंटे इसकी प्रोडक्शन हो गया। और बजटेड यूटिलाइजेशन जो हमने बजट में तैयार किया, उसमें 4 लाख, डिपार्टमेंट ए में 4,65,000 घंटे ही काम में लिए जा रहे हैं, और टोटल क्षमता है 7,20,000 घंटे। तो हम इसका परसेंटेज ऑफ प्लांट यूटिलाइजेशन करेंगे टोटल प्लांट कैपेसिटी से बजटेड कैपेसिटी का। तो बजटेड कैपेसिटी है 4,65,000, और एक जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 7,20,000। तो परसेंटेज हो गया 4,65,000 बटे 7,20,000 गुणा 100, तो ये आया 64.58%। यानी 64.58% ही कुल क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है डिपार्टमेंट ए की मशीनों का। और इसके लिए हमने फॉर्मूला लिया काम में, बजटेड यूटिलाइजेशन होवर बटे टोटल प्लांट कैपेसिटी इन हावर्स। अब है डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी में है कितनी की प्लांट कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी, 230 मशीनें हैं, और एक मशीन 2,500 घंटे पूरे साल में काम करती है। तो टोटल हो गया 5,75,000 घंटे। और हमारा बजट यूटिलाइजेशन कितना है डिपार्टमेंट बी का, ये हमने इसमें निकाला है 3,86,000 घंटे ही डिपार्टमेंट बी की मशीनें काम में ली जा रही हैं बजटेड जो स्टेटमेंट उसके हिसाब से। तो परसेंटेज हम निकालेंगे बजटेड यूटिलाइजेशन हावर्स बटे टोटल प्लांट कैपेसिटी इन हावर्स गुणा 100। तो ये 3,86,000 बटे 5,75,000 गुणा 100, तो ये परसेंटेज आया 67.13%। तो ये इस प्रकार संयंत्र प्रयोग बजट हो गया। संयंत्र प्रयोग बजट में बजटेड जो प्रोडक्शन हावर्स हैं उसको टोटल कैपेसिटी हावर्स से प्रतिशत निकाला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।